मैं। भैया, भाभी का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे ना बहुत ही घबराहट हो रही है। ना जाने कहाँ होंगी अभी। घबराओ मत, मैं रचना की तरह गायब नहीं होंगी। रचना कब गायब हुई? सर यही कुछ 4 महीने पहले। 4 महीने से? मतलब 4 महीने हो गए और आप लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई? बताकर अपनी बेइज्जती करवाते क्या हम? वो तो चली गई, मनहूस गई। उसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? कहाँ नहीं ढूंढा उसे? दोस्त, रिश्तेदार, कहाँ नहीं गया मैं? एक एक जगह चेक किया, लेकिन किसी को उसका कुछ पता ही नहीं है। तो आप उस वक्त कहाँ थे? सर, उस वक्त मैं ऑफिस के काम से स्टार होटल में रुका था। आप चाहे तो वहाँ की बुकिंग चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन की बुकिंग मेरे ही नाम पे थी। वो तो हम पता लगवा ही लेंगे। ऑफिसर, जाओ चेक करो जाकर कि ये कितना सच बोल रहा है। यस सर। और मैडम, आप कहाँ थी उस वक्त? मैं अपने पड़ोसी के घर गई हुई थी। काश कि मैं उस दिन घर पर होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। और आप कहाँ थी? सर, मैं उस टाइम अपने मामा के यहाँ गई। तो आप लोगों के मुताबिक घर पे कोई नहीं था जब रचना लापता हुई? हेलो? हाँ सर, प्रणय सच बोल रहा है। ओके, आ जाओ तुम। ओके सर। अच्छा मैडम, ये रचना का सामान कहाँ होगा? रचना का सामान ऊपर स्टोर रूम में रखा है। हवलदार, जाकर एक एक चीज को चेक करके आओ। आइए, मैं आपको ले चलती हूँ। अच्छा, इससे पहले आपको रचना में कुछ अजीब लगा क्या? अरे वो तो थी ही अजीब। जब से आई थी घर में मनुष्यता छाई हुई थी। बस पूरे दिन लड़ना झगड़ना। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, उसकी और माँ की आए दिन खटपट होती रहती थी। तो क्या वो इसी वजह से चली गई? पता नहीं, शायद उसको कोई और अच्छा मिल गया हो। वो गई है या भेजी गई है, इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। आपका रवैया कैसा था रचना जी के साथ? सर, मैं बहुत प्यार करता था उससे। अच्छा, तो शायद इसीलिए आपने 6 महीने भी गुजरने नहीं दिए और आपने दूसरी शादी कर ली। अरे सर, वो ऐसा नहीं है। सारा घर सर्च करने के बाद ये डायरी मिली है। सच सच बता दीजिए, वरना ये तो सब कुछ पता कर ही लेंगे। तुझे तो मैं बताऊंगा जरूर। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो। एक बार असलियत सामने आने दो, तब पता चलेगा। इसको पढ़ने से तो ये पता चलता है कि बेचारी बहुत तकलीफ में होगी। बहुत सारे दुख थे जो इन पन्नों पर लिखती है। क्यों लिखा होगा उसने आखिर ये सब? अरे क्यों दिमाग लगा रहे हैं साहब? भाग गई है वो। इज्जत से रहना रास नहीं आया उसको। छोटे गांव और छोटे शहर की लड़कियां ऐसी ही होती है। अगर उसकी कोई इज्जत होती तो वो हमारी इज्जत की भी फिक्र करती। पता नहीं कहां कहां मुंह मारती फिरती थी। मनहूस। बस! मैं रचना हूं। मुझे मारा गया था। मैं कहीं नहीं गई थी। इन लोगों ने मुझे सहले कर मारा था। मैं तड़पती रही। मुझे बचाने कोई नहीं आया।
गलती सिर्फ ये थी कि मैं दहेज लेकर नहीं आई थी। इन लोगों की भूख नहीं मिटा सकी। कांटे की तरह चुपती थी तुम लोगों की निगाहों में। चाहती तो बहुत पहले तुम लोगों को सजा दे सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं कानूनन तुम लोगों को सजा दिलाना चाहती थी। मुझे जिम्मेदार समझा और उसने मेरी मदद की। सर, इन लोगों को छोड़ना। देखा, हकीकत खुद ही सामने आ गई। दहेज तो तुम्हें हम देंगे थाने में। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन जुल्म करने के बाद बच नहीं सकता। अब आप लोग शराफत से चलोगे या इसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी? हवलदार, ले चलो इन्हें।